इस कोरोना काल के बाद अभिनेता सोनू सूद के नाम से गरीब, बूढ़े, बच्चे या फिर गांव में रहने वाले सभी लोग परिचित हो चुके हैं। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, उसके बाद से लोगों के लिए वे मसीहा बनकर सामने आए हैं। लेकिन हाल ही में सोनू सूद के मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे किया है, जिसके बाद से तमाम तरह के आरोप उन पर लगने लगे हैं। पर इसी बीच यहाँ पर उनके फैंस ने उनके सपोर्ट में #I stand with सोनू सूद का ट्विटर पर ट्रेंड चलाया हुआ है। बता दें कि कल ट्विटर पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर #बेरोजगारी दिवस चल रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोनू सूद के लिए क्या कहा है। सोनू सूद पर आरोप लगा है कि उन्होंने 250 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की है। इसमें उन्होंने चैरिटी में मिले फंड और बोगस कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। खास बात यह है कि सोनू सूद ने यह देनदारी पूरे भारत में की है। सोनू सूद को लेकर के लगातार छापेमारी भारत में की जा रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक कुल 28 जगहों पर छापेमारी करके छानबीन की है। इनमें मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कानपुर और गुरुग्राम शहर शामिल है। सोनू सूद के खिलाफ की गई ये अब तक की सबसे बड़ी जांच होगी। सोनू सूद को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह दावा किया है कि सोनू सूद ने क्राउड फंडिंग के जरिए 20 करोड़ रुपए की राशि जमा की है। इसके अलावा उन्होंने 65 करोड़ रुपए नकली कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जुटाए हैं और 175 करोड़ रुपए सर्कुलर और संदेशपद ट्रांजैक्शन किए हैं। बता दें कि पिछले महीने ही सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शुरू किए गए मेंटरशिप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी क्रम में पूर्व सांसद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अभिनेता सोनू सूद के समर्थन में उतरते नजर आए हैं। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है, सोनू सूद ने जो भी मदद की है क्या वही उनकी गलती है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा कि सोनू सूद पर आयकर छापा किस लिए। उनका कहना है कि मोदी जी के अपने मेहुले भाई अडानी अंबानी जी पर आयकर विभाग का छापा क्यों नहीं हुआ है। क्या पीड़ितों को लूट कर उन सब ने मोदी की मदद की है, इसीलिए क्या। पिछले महीने अगस्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोनू सूद ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल और एक्टर सोनू सूद ने संयुक्त रूप से मीडिया को भी संबोधित किया था। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि सोनू सूद दिल्ली सरकार के खास प्रोग्राम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच सोनू सूद बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो पिछले 1.5 साल से जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं, इसलिए वह लोगों के दिल में अब बस चुके हैं। सोनू सूद जिस तरह से निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उससे वह रियल लाइफ हीरो से रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि सोनू सूद की तरफ से की गई संपत्ति की खरीद आयकर विभाग की नजर में है। हालांकि टीम द्वारा कोई भी दस्तावेज अभी तक जब्त नहीं किया गया है। सोनू सूद के घर पर 2012 में भी एक बार आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। सोनू सूद से पहले अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, कैटरीना कैफ, संजय दत्त, सलमान खान आदि कलाकारों पर भी आईटी विभाग ने छापेमारी की है। आईटी विभाग ने 2012 में संजय दत्त के घर पे भी छापेमारी की थी, जहां पर उन पर करोड़ों रुपए की घड़ियां रखने का आरोप था। आयकर विभाग के अधिकारी ने उन पर 20 घंटे से अधिक समय तक तलाशी का अभियान चलाया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार मुंबई में एक्टर सोनू सूद और लखनऊ के एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के ठिकानों की तलाशी ली है। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम के कुल 28 परिसरों में इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक एक्टर सोनू सूद और उनके करीबी कारोबारियों के ठिकाने की तलाशी के दौरान टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग ने इस दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पर पूरे भारत में अप्रयुक्त धर्मांत फंड, फर्जी अनुबंध और सर्कुलर लेन देन के माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय हेरफेर का आरोप है। यह खुलासा तब हुआ जब आईटी अधिकारियों ने उनके लगभग 28 परिसरों पर 2 दिनों तक लगातार छापेमारी की, जो किसी भी अभिनेता पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आईटी ने यह दावा किया कि लगभग 20 करोड़ रुपए के दान या क्राउड फंडिंग के माध्यम से प्राप्त अप्रयुक्त वित्त, 65 करोड़ रुपए के फर्जी अनुबंध और जयपुर स्थित एक बुनियादी ढांचा कंपनी के साथ 175 करोड़ रुपए के संदिग्ध परिपत्र लेन देन के मामले सामने आए हैं। टैक्स चोरी की ओर इशारा करते हुए नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेजों और अन्य सबूतों को जब्त करने के बाद आईटी जांच अभी भी जारी है। विभाग के मुताबिक 21 जुलाई साल 2020 को शुरू की गई एक चैरिटी फाउंडेशन में इस साल 1 मार्च से लेकर के अभी तक करीब 18.94 करोड़ रुपए बतौर डोनेशन आए हैं, जिसमें से करीब 1.9 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल सामाजिक सेवाओं में किया गया है, जबकि 17 करोड़ रुपए अभी भी इस चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट में पड़े हुए हैं।
जांच में यह भी पता चला कि FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के नियमों का उल्लंघन करते हुए सोनू सूद को इस चैरिटी फाउंडेशन में 2.1 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक जांच की इस कड़ी में लखनऊ में सोनू सूद के करीबी कारोबारी की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के कई ठिकानों पर भी रेड की गई है। सोनू सूद ने इस ग्रुप के कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिससे हुई कमाई को छिपाने का आरोप उन पर अब लग गया है। तफ्तीश में पता चला कि ये ग्रुप भी बोगस बिलिंग के जरिए करोड़ों रुपए की हेरफेर कर चुका है। बोगस बिल को सरल भाषा में कहे तो यानी नकली बिल। विभाग को ऐसे करीब 65 करोड़ रुपए के हेरफेर से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। साथ ही पता चलता है कि करोड़ों रुपए का कैश और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ने किया है, जिसको अकाउंट बुक पर नहीं दिखाया गया है। 175 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जयपुर की एक फर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में भी इन्वेस्टमेंट दिखाकर चोरी की कोशिश की है। इनकम टैक्स विभाग को तलाशी के दौरान 1 करोड़ 8 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और 11 लॉकर अभी भी जांच के दायरे में है। हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी है, अभी तक आरोप इन पर सिद्ध नहीं हुए हैं। साथ ही फैंस बड़ी तादाद में अपने चहेते कलाकार के सपोर्ट में सामने दिखे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।